हाँ गले बंद मेरे तुझे बिल्कुल ले ले बिल्कुल ले ले बिल्कुल ले गाड़ी मोटी अब ओके पानी भी ज्यादा मत कर। अरे सफाई में पहुंच गई हूँ अपने मायके और मुझे तो अपनी भतीजी को देखकर बहुत अच्छा लगा। दोनों भतीजी एक तो ये वीडियो बना रही है और बाहर बारिश होने लगी, इसीलिए मैंने अपनी स्कूटी 46 किलोमीटर भौगोलिक परिस्थिति उबड़ खाबड़ रास्ते टेढ़े नीले ऊपर टॉप पिंडारी ग्लेशियर वाली रोड से मैं आ रही हूँ और मैं पहुँच गई हूँ। मैं कहीं नहीं रुकी। मैं इन बच्चों के लिए ये एक लाई हूँ चॉकलेट पेस्ट्री और पैटीज लाई हूँ। ये बच्चों को आजकल यही पसंद है, कुरकुरे खाते खाते तो ये बिछी गए हैं। और भी मैंने कई चीज़ें इनको खिलाई हैं, खाते भी रहते हैं। इनके पापा तो इतना नहीं इतना लाते हैं, तो मैंने कहा आज इनको बागेश्वर की चॉकलेट वाली पेस्ट्री और पैटीज लाई हूँ और मैं चलो इसको खोलते हैं कि बच्चे खाएंगे। और ये तो ये यहाँ गाय का है, ये भैंस का है, ये मट्ठा भैंस का मट्ठा है, घर का मट्ठा है। ये खाने के लिए इंसिस्ट कर रही है, लेकिन सॉरी पीने के लिए, लेकिन अभी नहीं पीती। अभी ये मेरी प्यारी भतीजी मेरे लिए वाटर लाई है और ये सिनौले यानी नौले का पानी है। इसको तो मैं जरूर पीऊँगी कि इसमें मिनरल्स है, रिच इन मिनरल्स। पहले मैं पानी पीऊँगी, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ये फिर बच्चों को खाने की भी जल्दी हो रही है। बुआ आई है तो कुछ ना कुछ तो बच्चे खाएंगे ही, और बच्चे आस भी रखते हैं कि बुआ आएगी तो कुछ ना कुछ जरूर लाएगी। क्योंकि जब मैं छोटी थी मैं भी अपनी बुआ का आने का इंतजार करती थी और मेरी बुआ मेरे लिए बहुत कुछ लाती थी। बस पेस्ट्रीज और पैटीज ही लाती थी, क्योंकि उस समय इस बात इन चीज़ों का चलन नहीं था। उस समय जलेबी, गुलाब जामुन, समोसे, बिस्किट्स ऐसी चीज़ें बुआ लाती थी। ये नैपकिन है, सबसे पहले हम यहाँ पर दिखाते हैं। ये चॉकलेट पेस्ट्री और 2 बच्चे थे। इस समय में गर्मियों का समय है, यहाँ फ्रिज भी नहीं रखा है पहाड़ में, तो मैं यहाँ पे 2 चॉकलेट पेस्ट्री लाई हूँ। और यहाँ पे इन्होंने ये वुडन लकड़ी के स्पून भी दे रखे हैं। और आजकल तो बस फैशन ही फैशन है, ये देखो। और इसके बाद हम दिखाते हैं यहाँ पर इन बच्चों के लिए हम लाए हैं ये बागेश्वर की पैटीज। और मैंने उससे कहा था अभी गर्म ही है और माइक्रो से निकली हुई है, माइक्रोवेव से, और गरम गरम पैटीज़ है। तो हर जगह का स्वाद अलग अलग होता है। मैंने कहा इनको बागेश्वर की पेस्ट्री ये है पैटीज़ और इसमें पोटैटो है। लेकिन मैंने उससे ये शर्त रखी थी, मैंने कहा ये ख़राब नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी दुकान में आके हल्ला कर दूँगी। तो उसने कहा आप दोबारा आओगे। अब मैं पॉजिटिव वे में जाती हूँ या नेगेटिव वे में जाती हूँ। देखो ये 3 पैटीज़ हैं, इसके साथ इन्होंने दिए हैं 3 पाउच सॉस के दे रखे हैं। और हाँ ये देखो, अब इनको बच्चों को तो आजकल ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं ये। और फ्रूट्स तो अभी बागेश्वर में लेने लायक भी नहीं हो रहे, थोड़ा सड़े पड़े से थे, इसलिए मैंने कहा बच्चों के लिए ये ले जाती हूँ। अब देखिए ये बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं और लग तो बहुत अच्छा रहा है। थोड़ा ठंडा है बागेश्वर के मुकाबले यहाँ पर। तो गाइज़ ये जो यहाँ चॉकलेट पेस्ट्री है ये 30 रुपये पर पीस है। आपके यहाँ कितने की मिलती है मुझे कमेंट करके बताइए। और ये जो पैटीज़ है बिल्कुल गरम गरम है और ये भी 30 रुपये पर पीस है। आपके यहाँ कितने की मिलती है कमेंट करके बताइए। तो मैंने कहा चलो भाई स्टार्ट करो, खाने में देरी कहेगी यानी शुभ काम में देरी कहेगी। चलो भाई आप क्यों शर्मा रही हो, आप भी खाओ, क्योंकि गर्मियों में ये चीज़ें जल्दी रखनी नहीं चाहिए। मैं तो अभी फ्रेश लाई हूँ। कहते हैं ना किसी को खिलाओ तो अच्छा खिलाओ, चाहे वो आपकी भतीजी हो या भतीजा हो। मैं तो ये जानती हूँ कि खाने से भी प्यार, खाने और खिलाने से भी प्रेम बढ़ता है। ऐसे नहीं कि मुंह के बड़े दिल के छोटे नहीं होने चाहिए। अगर हम इन बच्चों को आज खिलाएंगे कल परसों हमारी भी ओल्ड एज हो जाएगी, हमारे बच्चों को यही याद रहेगा। क्योंकि हमें भी याद है हमारी बुआ जब हमारे घर आती थी तो हमें कितना प्यार से खिलाती थी, कुछ भी खिलाती थी, वो आज हमें याद है। इतना अच्छा लग रहा है, मेरे बच्चे इतने अच्छी तरह से खा रहे हैं। और इसमें मेरे ख्याल से अंदर से चौको वो भी है ना, चौको के दाने ना, चौको छोटे छोटे बॉल्स क्या है, चॉकलेट बॉल। और बच्चों कैसी हो रही है टेस्टी? अच्छी हो रही है। अरे वाह, तुम्हारे हाथों के जो एक्सप्रेशन है, वाह कैसी हो रही? वेरी नाइस, गुड गुड। हाँ, बच्चों को तो इतना अच्छा लगा बुआ का लाया हुआ ये प्रसाद कहो या स्वाद कहो। यहाँ तो सेकंड पेस्ट्री खाने की भी तैयारी हो गई है। और अब मैंने कहा गरम गरम है भाई, खा लो सूद लो। और इसमें हाँ खाओ बेटा खाओ, और मुझे भी बताओ कैसा है। चलो भाई मैंने कहा एक पैटीज मेरे लिए भी लगा दे। बारिश का मौसम है, भड़म भड़म बादल गरज रहे हैं, तो
तो मैंने कहा पैटीज अभी गरम ही से खा लेती हूँ। और अभी मेरी भतीजी अदरक वाली गरम गरम चाय बना के ला रही है ना, बिल्कुल, तब तक मैं खा लेती हूँ। उसके बाद हम शाम के समय, जो कि हमारे घर के पास ही जंगल है, वहाँ चले गए। जंगल में हमने खूब वीडियो बनाए और वीडियोग्राफी करी मेरी दोनों भतीजियों ने। एक्शन भी मुझे बताए गए। वाह गाइस, अब मेरा अगले दिन जो है जाने का समय हो गया। देखो मेरी भतीजी ने कितने बढ़िया चने बनाए हैं। बहुत ज़्यादा मसाला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं है, हेल्दी चने बने हैं। और ये बूंदी का रायता बनाया है। और मेरी 4 चपाती, 2 तो मैंने खा ली ना, 1 मैंने खा ली, घी लगी हुई। बहुत ही टेस्टी हो रहा है, मुझे भूख भी लगी है। और क्योंकि कल मैंने कुछ नहीं खाया था और केवल रात को बहुत बड़े गिलास में मेरी भतीजी ने मुझे कॉफ़ी पिलाई थी। और इसके बाद मैं 2 पहाड़ी केले ज़रूर खाऊंगी। और ये आज का बढ़िया नाश्ता मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। आज बना बनाया मुझे मिल गया। और कितना अच्छा होता है ना गाइस मायके में आने में। तो गाइस, मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पर आप देखिए घास कटी दिख रही है ना, यहाँ पर देखो, मैं अर्ली मॉर्निंग में उठ के मैंने ये अंदर थोड़ी बहुत यहाँ सफाई करी। ये देखिए, ये मैंने कहा टाइम इज़ प्रेशियस, भाई को टाइम तो होता नहीं है और छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं सांप कीड़े का डर रहता है। फिर भी थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर टाइम देकर अपना ये छोटी मोटी मैंने ट्रिमिंग कर रखी है। देखिए 2 ढेर बना रखे हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे टाइम यूटिलाइज़ करा। और अब 9 बज गए हैं, मेरी ड्यूटी में जाने का समय हो गया है और मैंने नाश्ता भी कर लिया है। अब मैं यहाँ से निकलती हूँ। और देखिए ग्रीनरी कितनी अच्छी लग रही, धूप आ गई है। ये देखिए मेरी दोनों भतीजियाँ मुझे डेस्टिनेशन तक छोड़ने आ रही हैं। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ, बुआ अगर मायके में आती है तो उसे हमेशा ऐसी बुआ बनना चाहिए कि बच्चों की जो प्यार की बॉन्डिंग है उसको बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ना तो घर तोड़ने की। कुछ बुआएं वास्तव में ऐसी बुआ होती है कि उनका बार बार आने पर स्वागत होता है, चाहे चटनी के साथ ही क्यों ना खाना पड़े। अब यहाँ मैं निकल पड़ी। ओके बाय।